हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। मेरा नाम है समर्थ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 टीयर वन की जो आंसर की आई है उसमें जितने रॉन्ग क्वेश्चंस हैं रीजनिंग सेक्शन में और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन यहाँ पर हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि हमारे ऑफिशियल पेजेस हैं। टेलीग्राम पर हमारा ऑफिशियल पेज है और जिसकी जो यूज़र आईडी है, यूज़र नेम आप देख सकते हैं एसएससी बाबा 01। ये सर्च करके आप हमारे ऑफिशियल पेज से जुड़ सकते हैं। सिमिलरली हमारा एक डिस्कशन पेज है और ये हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं। ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप ये पेजेस ज्वाइन कर लें। आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं ये हमारे एडमिन्स हैं एसएससी बाबा के, जो आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज के मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, आपकी टेलीग्राम पर हेल्प करते हैं। मतलब जो भी आपको यूजफुल कंटेंट मिलता है ये सारे एडमिन्स उसमें काम करते हैं। दीज आर ऑल अवर एडमिन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी एक मेंस की टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022 मेंस की टेस्ट सीरीज। टीयर 1 की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की थी। अब टीयर 1 कंप्लीट हो गया है, अब टीयर 2 की बारी है। और टीयर 2 आपको बहुत अच्छे से टारगेट करना है क्योंकि ये गेम चेंजर है। आपके 390 में से जितने मार्क्स आएंगे ये मार्क्स ओवरऑल मेरिट में आपके काउंट होंगे और आपको पोस्ट मिलेगी। तो टीयर 2 में आपको कोई भी गलतियां नहीं करनी है जो टीयर 1 में हुई हैं। तो जिन्होंने भी मेंस की टेस्ट सीरीज ले ली है वो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करें और जिन्होंने नहीं ली है वो परचेज कर लें। यहाँ पर इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, आप सभी ये देख सकते हैं। सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जीएस का वीकली टारगेट भी मिलेगा। तो अभी जो हमारा कूपन कोड चल रहा है यहाँ पर वो है SSC35। ये कूपन कोड लगाएं आप और इसमें आपको 35% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज परचेस कर लें और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीजीएल 2022 टीयर 1 में कितने रॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं रीजनिंग में। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 1 दिसंबर 4th शिफ्ट का। ये है हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जिसमें कोडेड ब्लड रिलेशन है। तो इसमें बोला है A प्लस बी मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B, A इंटू बी मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B एंड A डिवाइडेड बाई B मीन्स A इज द फादर ऑफ B। तो पूछा है हमसे कि शो दैट P इज द सिस्टर ऑफ R। तो P इज द सिस्टर ऑफ R हमें बताना है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें यहाँ पर P इंटू क्यू, तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन में मैं बॉक्स बना रहा हूँ तो इसका मतलब है मेल। अगर सर्कल बना रहा हूँ तो इसका मतलब है फीमेल। और अगर मैं ये डैश बना रहा हूँ इसका मतलब है मैरिड कपल। ओके, तो मैं ये पहले से आपको बता रहा हूँ, ये आप ध्यान रखें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। P इंटू क्यू, P इंटू क्यू हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इज द सिस्टर ऑफ Q। तो P इज द सिस्टर ऑफ Q। अब Q का जेंडर हमें नहीं डिफाइन है अभी। Q प्लस R, तो Q प्लस R मतलब Q इज द ब्रदर ऑफ R, तो Q इज द ब्रदर ऑफ R। तो क्या पूछा है, P इज द सिस्टर ऑफ R। तो ये तीनों भाई बहन है यहाँ पर और ये क्लियर है कि P जो है यहाँ पर फीमेल है, तो P जो है R की सिस्टर होगी। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में गलती क्या है, इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन सेम है, P इंटू क्यू प्लस आर, P इंटू क्यू प्लस आर। इसको आप चैलेंज कर दें, ये क्वेश्चन में सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे। इसमें दो ऑप्शन सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो गलत है यहाँ पर वो है 6 दिसंबर शिफ्ट 2 का। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, x इंटू वाई मीन्स x इज द फादर ऑफ b, x डिवाइडेड बाई b मीन्स x इज द मदर ऑफ b और x माइनस वाई मीन्स x इज द ब्रदर ऑफ y। तो आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन के ऑप्शंस को तो बाद में देखेंगे, ये क्वेश्चन ही गलत है। कैसे गलत है, आप देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर लिखा जा रहा है x इंटू वाई, तो रिलेशन और x और y में डिफाइन करनी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर b को कैसे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये b यहाँ पर कंप्लीटली रॉन्ग है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी गलत है। अब आगे बढ़ते हैं, हम उसको y मानकर सोल्व करते हैं। देखिए अब क्या बोला है, क्या पूछा है, विच एक्सप्रेशन शोज दैट a इज द फादर ऑफ c, ए इज द फादर ऑफ सी। अब देखिए ए माइनस बी देखा अगर हमने, ए माइनस बी क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ओके, एंड बी इंटू सी मीन्स बी इज द फादर ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी। ठीक है, एक ये ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ए इंटू सी माइनस बी, तो ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, एंड C minus B means C is the brother of
बी। ऑप्शन 3 में देखते हैं ए इंटू बी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए इज द फादर ऑफ बी और बी डिवाइडेड बाय सी, मतलब बी इज द मदर ऑफ सी। ओके, तो ये ऑप्शन तो पूरा गलत हो गया, जिससे पता नहीं चल रहा है कि ए इज द फादर ऑफ सी। लास्ट ऑप्शन देखते हैं ए इंटू बी, मतलब ए इज द फादर ऑफ बी एंड बी माइनस सी, मतलब बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। और यहाँ पर हो रहा है सी इज द ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ पर बी और सी जो हैं वो भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, और ए इनके फादर हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन से मालूम चल रहा है कि ए इज द फादर ऑफ सी। तो इस क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी चैलेंज करिए आप, ये क्वेश्चन गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर। इसमें भी वही कोडेड ब्लड रिलेशन है। एसएससी ने इस बार ये सारे क्वेश्चन गलत पूछे हैं कोडेड ब्लड रिलेशन वाले। देखते हैं इसमें क्या बोला है। ए माइनस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, एंड ए इंटू बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ओके, पूछा क्या है, Q इज द ब्रदर ऑफ P, Q इज द ब्रदर ऑफ P। देख लेते हैं, P इंटू क्यू प्लस आर, तो P इंटू क्यू मतलब P इज द ब्रदर ऑफ Q, माइनस आर, माइनस मतलब होता है Q इज द फादर ऑफ R। तो इसमें क्या पूछा है, Q इज द ब्रदर ऑफ P, बिल्कुल क्लियर है, Q इज द ब्रदर ऑफ P क्लियर हो गया यहाँ पर पहले ऑप्शन में। अब P इंटू क्यू, तो P इज द ब्रदर ऑफ Q, ठीक है। अभी Q का जेंडर डिफाइन नहीं है हमारे पास, Q प्लस आर, Q प्लस आर मतलब Q इज द मदर ऑफ R, मदर ऑफ R, तो Q यहाँ पर फीमेल हो गई, तो यहाँ पर Q ब्रदर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए R प्लस P, मतलब R इज द ब्रदर ऑफ P एंड P इंटू क्यू, सॉरी यहाँ पर प्लस है, R प्लस P, तो प्लस का मतलब क्या है हमारे पास, मदर, R इज द मदर ऑफ P और P इंटू क्यू, देन P इज द ब्रदर ऑफ Q। तो यहाँ पर Q का जेंडर हमें डिफाइन नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं Q इंटू P, Q इंटू P क्या हो जाएगा, Q इज द ब्रदर ऑफ Q इज द ब्रदर ऑफ P। तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट से, इतने से स्टेटमेंट से मालूम चल रहा है कि Q इज ब्रदर ऑफ P, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा और ये भी करेक्ट हो जाएगा। P माइनस आर अगर बोला है, P माइनस आर क्या हो जाएगा, P इज द फादर ऑफ R, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्लियरली मालूम चल रहा है कि Q इज द ब्रदर ऑफ P। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 दोनों करेक्ट हैं, इसलिए 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। इसको भी आप चैलेंज कर देना। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन है एक ऑड वन आउट फाइंड करना है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए हैं। तो देखो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है, 18 329 है, 16 263 है, 14 201 है और 12 49 है। तो इसमें गड़बड़ क्या है, आप जानते हैं मैंने बोला था कि आप मल्टीपल या स्क्वायर्स चेक करें। तो 18 का स्क्वायर होता है हमारे पास 324, उसमें अगर 5 ऐड करें तो बनता है 329, 329। 16 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना, 256, और उसमें 5 ऐड करेंगे तो बनेगा 261। और 14 का स्क्वायर होता है 196, 5 ऐड करेंगे तो बनेगा 201। 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें 5 ऐड करेंगे तो होगा 149। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें तो क्लियर हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 49 लिखा हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है एसएससी से, मिसप्रिंट, और ये गलत है। अगर आप इस ऑप्शन को करेक्ट बोलते हो तो ये 3 ऑप्शन में सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए, और उस पैटर्न के मुताबिक यहाँ पर आना चाहिए 149, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इसको आप चैलेंज कर दें, मिसिंग डेटा, इस तरीके से आप डेटा मिसिंग करके इसको चैलेंज कर सकते हैं, ओके, या मिसप्रिंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनकी शिफ्ट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप देख लें इनको, ठीक है, ये रॉन्ग है या नहीं इसको चेक करते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो पी आर का भाई हमें बताना है, ओके। तो पी प्लस क्यू इंटू आर, पी प्लस क्यू इंटू आर मतलब पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, क्यू इंटू आर मतलब क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है। पूछा क्या है, पी आर का भाई है,
करेक्ट है, मालूम चल रहा है हमको यहाँ पर कि एक पी आर का भाई है। अब देखो P प्लस क्यू डिवाइडेड बाय आर है यहाँ पर। अगर डिवाइडेड बाय आर है तो क्या करेंगे, P प्लस क्यू। अब P प्लस क्यू में देखो P क्यू का भाई है, P क्यू का भाई है, Q का जेंडर डिफाइन नहीं है अभी। Q डिवाइडेड बाय R मतलब Q क्या है, R का पिता है, Q R का पिता है, Q R का पिता है। ठीक है, अब पी आर का भाई यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ऑप्शन 2। अब P इंटू क्यू प्लस आर, P इंटू क्यू प्लस आर मतलब यहाँ पर हो जाएगा P Q की बहन है और Q प्लस आर मतलब Q जो है R का भाई है। तो P R का भाई है गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जेंडर फीमेल है तो सिस्टर हो सकती है। अब P प्लस आर, P प्लस आर मतलब क्या हो जाएगा, P जो है R का भाई है और R इंटू क्यू, R इंटू क्यू मतलब क्या हो जाएगा, R Q की बहन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर P R का भाई है, तो यहाँ पर क्लियरली मालूम चल रहा है कि P R का भाई है। तो इस क्वेश्चन में भी दो ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। तो जिसकी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है इसको आप चैलेंज कर देना, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ऑप्शन 1 में भी आपका क्लियरली पता चल रहा है P R का भाई है, और यहाँ पर इसमें भी मालूम चल रहा है ऑप्शन 4 में कि P R का भाई है। चैलेंज करें इसको आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये मैं बताना भूल गया, ये क्वेश्चन 7 दिसंबर शिफ्ट 3 का है, 7 दिसंबर थर्ड शिफ्ट। ओके, तो जिनकी भी शिफ्ट में ये आया है 7 दिसंबर थर्ड शिफ्ट, चैलेंज करें इसको आप लोग। इनकरेक्ट क्वेश्चन, बोनस मार्क्स सभी को मिलेंगे। एक क्वेश्चन है 12 दिसंबर शिफ्ट 1 का, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमको बताना है कि नेक्स्ट फिगर क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो यहाँ पर ये मालूम चल रहा है कि ये वाला जो पैटर्न है नॉन वर्बल वाला, ये जो डायग्राम ये चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ पर जो ट्राइंगल है ये अनफिल्ड है, फिर ये फिल्ड है, सॉलिड है, फिर ये अनफिल्ड है, तो सॉलिड ट्राइंगल आएगा। तो सॉलिड ट्राइंगल के पास हमारे पास दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में सॉलिड ट्राइंगल है, लेकिन ये जो वाला डायग्राम है, ये जो हमारी यहाँ पर जो इन्होंने एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, जो हमारा फिगर है, ये फिगर सेम रहेगा, लेकिन ये फिगर इन दोनों में नहीं है। तो ये क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत हैं, ऑल 4 ऑप्शंस आर रॉन्ग। ओके, तो इसको भी आप चैलेंज कर दें। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है एक स्टूडेंट ने, इस क्वेश्चन को मुझे भेजा था, इनका सॉल्यूशन देखिए, इन्होंने एक गलती करी यहाँ पर, बताऊंगा मैं। देखिए यहाँ पर कैप है, कैप CAP, तो कैप में क्या है, यहाँ पर कैप होता है अपना 3A1P16, तो पहले क्या किया, इसके अपोजिट लिखे हमने। तो C का होता है 24, A का होता है अमेजोन का 26 और P का होता है 11। अब क्या किया इन्होंने, इसको रिप्रेजेंट किया है 26, 24, 13 से। तो ये कैसे बन रहा है, देखो 24 से 2 प्लस हो रहा है +2, यहाँ पर 26 से -2 और 11 से +3, तो यहाँ पर इस तरीके से बन रहा है +2 तो पैटर्न क्या है हमारा, +2 -2 +2। सिमिलरली यहाँ पर लॉग को देख लेते हैं, लॉग LOG। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पर इनके रिवर्स लिख रहा हूँ, GT रोड, यहाँ पर आपका O से हो जाएगा लव, OL, और यहाँ पर O मतलब 15, 12, 20, +2 किया तो हुआ 17, -2 किया तो हुआ यहाँ पर 10, और यहाँ +2 किया तो हुआ 22। तो 17, 10, 22, देखिए आप 17, 10, 22। अब इन्होंने क्या गलती करी है वो देखिए, यहाँ पर बैट का इन्होंने गलत बनाया है, और इन्होंने मुझको बोला है कि इसको चैलेंज कर सकते हैं क्या, तो इसको चैलेंज नहीं करना है, ये क्वेश्चन सही है। देखिए कैसे, बी का बनेगा रिवर्स में बॉय, वाई, ई का इवनिंग, डी का बनेगा डब्ल्यू, ड्यू। अब वाई हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 22, और डब्ल्यू हो जाएगा आपका 23। अब यहाँ +2 करेंगे तो क्या बनेगा 27, 27, लेकिन क्या होता है यहाँ पर अल्फाबेट्स में 27 कुछ नहीं होता है, 27 मतलब 26 के बाद फिर से शुरू हो जाएगा, 27 मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1, क्या हो जाएगा 1, और यहाँ 22 -2 20, और यहाँ +2 25, तो 1 20 25, 1 20 25 ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर जो ये 27 लिख रहे थे, ये 27 नहीं आके क्या आएगा 1 आएगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब
ट्रिपलेट क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आए हैं। ट्रिपलेट क्लासिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं कि जो कि हमने टेस्ट सीरीज टीयर 1 में करवाए थे, उसी पैटर्न पर पूछे हैं और बहुत लोगों को हेल्प मिली है। देखिए मैंने आपको ट्रिपलेट क्लासिफिकेशन की वीडियो भी करा रखी है, अगर आप चाहें तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर 436-2। अब देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पर लिखा है 3, 14 और 1, राइट। तो हमें पता है कि 14 एक बड़ा नंबर है, 36 एक बड़ा नंबर है, मतलब वो इन दोनों से मिलकर बन रहा होगा। ठीक है। अब 3 और 1 में मल्टीपल कुछ है क्या? नहीं है। तो 3, 14 और 1 से कुछ बनाना है। अगर इसका स्क्वायर देखें तो 9 होगा, इसका होगा तो 1, तो ये हो जाएगा 10। 14 नहीं बन रहा है। अब इनका क्यूब देखते हैं हम जरा। 3 का क्यूब होता है 27 और 1 का क्यूब होता है 1। 27 और 1 होता है यहाँ पर 28। 28 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो बन जाएगा 14। मतलब क्यूब का हाफ कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? 14 बन रहा है। अब यहाँ पर देखो 4, 36, 2। ठीक है। 4, 36, 2 में क्या हो रहा है? यहाँ पर 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। 64 और 8 होते हैं 72। 72 बटे 2 आ रहा है 36। मतलब हमारा पैटर्न वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन चेक करना है, तो यहाँ पर चेक कर लो। यहाँ तो क्यूब 8 और 2 का बहुत ज्यादा आएगा, ये गलत है। 5 का आएगा 125, 4 का आएगा 64, उसमें भी 84 नहीं बनेगा। 7 और 3 में देखो 343 बहुत आगे निकल जाएगा। ये पॉसिबल लग रहा है क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पर 3 डिजिट का है। 8 का क्यूब होता है 512 और 2 का क्यूब होता है यहाँ पर 8। तो 512 और 8 होता है आपका 520। इसका हम आधा करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 260। 260 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये पैटर्न बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, कैसे सॉल्व करना है तो पूरी वीडियो आप एक बार देख लेना, ट्रिपलेट क्लासिफिकेशन वाली। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया कोडिंग डिकोडिंग का। जो लोग भी नहीं कर पाए हैं या जिन्होंने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, इसको नोट कर लेना कॉपी में। ऐसा सवाल मेंस में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा है डोब। डोब बोले या डब बोले, तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है 11, 22, 21, 14। कैसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं 11, 22 को अलग कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले आप इनके नंबर लिख दें। डी होता है 4, ओ होता है 15, वी होता है 22, ई होता है 5, राइट। अब इनसे तो कुछ यहाँ पर बन नहीं रहा है, साफ साफ हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इनके हम अपोजिट लिख देंगे। अपोजिट यहाँ पर क्या है 23, ओ का अपोजिट क्या है 12, वी का अपोजिट क्या है 5 और इसका अपोजिट क्या है 22। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी दिख रही है कि 23 यहाँ 22 यहाँ 12 यहाँ 11 यहाँ 5 यहाँ 4 यहाँ 22 यहाँ 21। मतलब इनके क्रॉस में इन्होंने एक एक कम कर दिए हैं। -1, -1, -1, -1, ये पैटर्न फॉलो हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं क्रो में CROW 3, 18, 15, 23। इनके अपोजिट आ जाएंगे यहाँ पर 24, यहाँ आ जाएंगे 9, यहाँ आ जाएंगे 12 और यहाँ आ जाएंगे 4। अब इनके अपोजिट कर देंगे, मतलब इनके क्रॉस में -1 कर देंगे। -1, -1, -1, -1, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 23, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 11। तो देखिए आप 8, 23, 3, 11। तो ये हमारा पैटर्न था यहाँ पर। तो काफी अच्छा पैटर्न यूज हुआ है। अब जो उन्होंने पूछा है इसको निकाल देते हैं। माइना MYNA। अब मैं डायरेक्ट इनके अपोजिट लिख रहा हूँ। 13 का होता है 14, Y का होता है बॉय 2, N का होता है यहाँ पर 13 और A का होता है 26। -1 करके लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 13, यहाँ आएगा 25 और यहाँ आएगा 12। 1, 13, 25, 12, 1, 13, 25, 12। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर एनालॉजी का। नंबर एनालॉजी में यहाँ पर 3 पेयर्स दिए हुए हैं। 25 से बन रहा है 264, 31 से एक नंबर बन रहा है और 49 से 456 बन रहा है। अब 25 से बन रहा है 264, तो देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा। 25 से 264 बनाना है, अगर इसका गुणा हम 10 में करें और 14 ऐड करें तो बन रहा है। लेकिन यहाँ पर 49 में इंटू 10 करने पर 490 बन जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ये ज्यादा हो रहा है यहाँ पर तो ये इंटू 10 वाला पैटर्न काम नहीं करेगा। स्क्वायर वाला देख लेते हैं। 25 का स्क्वायर 625, उसका हाफ करने पर भी ये नहीं बन रहा है।
मतलब कुछ ना कुछ इसमें अलग पैटर्न लग रहा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम। मैं आपको यहाँ पर ये सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे सोचते हैं कि पैटर्न कैसे अप्लाई होगा, क्या पैटर्न यहाँ पर लगेगा, वो आपको बता रहा हूँ कैसे आपको सोचना है। अब नहीं मिल रहा है तो 264 के फैक्टर्स करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 11। अब देखिए कोई ऐसा नंबर देखिए जो 25 के आसपास का हो, तो अभी कोई नंबर बन रहा है क्या यहाँ पर? एक बन रहा है 11 इंटू 2 करने पर 22 और एक बन रहा है 11 इंटू 3 करने पर 33। तो 33 और यहाँ पर 4 दूनी 8, तो 33 इंटू 8 हो रहा है। तो 33 इंटू 8 हो रहा है 264। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से 264 बन रहा है। लेकिन अब 33 25 से कैसे रिलेटेड है? 25 में 8 जोड़ो तो बनेगा 33 और 33 में 8 का गुणा करो तो बनेगा 264। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखते हैं ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है या नहीं। 49 में 8 जोड़े तो आ जाएगा 57। 57 में 8 का गुणा किया 56 5 40 45 456, यहाँ वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर ये पैटर्न अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली 31 में 8 जोड़े तो आ जाएगा 39 और 39 गुणित 8 आ जाएगा 2 31 312 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये पैटर्न है। आगे बढ़ते हैं। सही है वो क्वेश्चन, चैलेंज नहीं करना है। इसमें क्या पूछा है? P इज द आंट ऑफ Q बताना है, कौन सा एक्सप्रेशन बताएगा। पहला देखते हैं P प्लस आर डिवाइडेड बाई Q। P प्लस आर हमारा क्या हो जाएगा? P इज द फादर ऑफ R। P इज द फादर ऑफ R डिवाइडेड बाई Q मतलब R इज द सिस्टर ऑफ Q। ओके, अब P इज द आंट ऑफ Q, तो आंट नहीं, यहाँ पर P क्या हो सकते हैं? अंकल हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखो P डिवाइडेड बाय R मतलब P इज द सिस्टर ऑफ R। ठीक है, एंड R प्लस Q मीन्स R इज द फादर ऑफ Q। ओके, तो P इज द आंट ऑफ Q। तो यहाँ पर देखते हैं ये ऑप्शन पॉसिबल लग रहा है। R डिवाइडेड बाय P मतलब R is sister of P, okay, and P minus Q means P is the mother of Q। नहीं, तो यहाँ पर P और Q मदर का रिलेशन है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। P डिवाइडेड बाय R मतलब P is the sister of R, okay, and R minus Q means R is the mother of क्या हो जाएगा? Q। R is the mother of क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में? Q। तो अब देखो P और R यहाँ पर क्या है? सिस्टर हैं, और ये हो जाएंगी सिस्टर, तो ये हो जाएंगी आंट हो सकती हैं पी क्यू की, बिल्कुल हो सकती हैं। और यहाँ पर आर जो है, ये पी और आर सिस्टर ब्रदर हैं, तो यहाँ पर भी ये आंट हो सकती हैं। अब यहाँ पर ये मैटरनल आंट है और यहाँ पर ये पैटर्नल आंट है। तो क्वेश्चन में डिफाइंड नहीं है कि कौन सी आंट पूछी है, तो यहाँ पर इसके दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। इसमें भी आप चैलेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। A इंटू बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। देखते हैं Q इज द सन ऑफ P पूछा है, Q इज द सन ऑफ P। देखते हैं कैसे पॉसिबल है। Q प्लस P इंटू आर, Q प्लस P मतलब Q इज द मदर ऑफ P, Q इज द मदर ऑफ P एंड P इंटू आर मीन्स P इज द फादर ऑफ R। R का जेंडर डिफाइन नहीं है। Q इज द सन ऑफ P गलत है, यहाँ पे Q इज द मदर ऑफ P हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर P प्लस Q मतलब P प्लस Q क्या हो जाएगा आपका? P इज द मदर ऑफ Q and Q divided by R means Q is the brother of R, Q is the brother of R। okay, तो Q is the brother of R में यहाँ पर Q is the son of P, यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है क्योंकि Q is the brother of R हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो रहा है। ये सारे कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन एसएससी के इस बार गलत हैं, जितना भी मैं देख पा रहा हूँ कोई मुझे सही क्वेश्चन नहीं मिला है। P plus Q into R, P plus Q into R means P is the mother of Q, P is the mother of Q बना दिया हमने। Q into R means Q is the father of R। ओके, तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन भी करेक्ट है, तो ये तो इन्होंने करेक्ट दिया है ऑफिशियली, लेकिन ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। Q is the son of P हो रहा है डेफिनेटली, और R into Q, तो यहाँ पर बनेगा ये R is the father of Q और Q plus P, तो Q इज द मदर ऑफ P हो रहा है, तो ये गलत होगा। तो इसमें भी दो ऑप्शन करेक्ट हैं, इसको भी जिसकी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है चैलेंज कर देना भाई, ये क्वेश्चन भी इनकरेक्ट है। ठीक है, अब नॉन वर्बल में अच्छे क्वेश्चन आए हैं। एक ये बढ़िया क्वेश्चन है नॉन वर्बल में, इसको देखिए। ऐसे क्वेश्चन में पैटर्न आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है और टाइम टेकिंग होता है।
तो जब भी आपको ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन आता है, फिगर सीरीज, इसको मेंस में आएगा, तो भी अगर आपको पैटर्न नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, इसको मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, इसको आपको स्किप करना है, मार्क फॉर रिव्यू करके लास्ट में इसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। अब देखो इसमें क्या मालूम चल रहा है, अगर कोई एक लेटर देखें, यहाँ पर हम एन को देखें तो ये एन यहाँ पर है, फिर ये ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, एन की पोजीशन देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस एन की पोजीशन अब कहाँ आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, राइट, और यहाँ पर ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप तो एक चीज समझ में आएगी आपको कि जो आपका यहाँ पर टी ए है, टी ए, इसको देख रहा हूं मैं यहाँ पर ए टी हो रहा है, राइट, और यहाँ पर ट्राइंगल ओ है, और यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट फिगर चेंज होगा, मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ ये कोई बीच से उठाई गई सीरीज है, जिसमें ये कुछ अलग पैटर्न पर है, ये वाला, इसके पहले वाला बॉक्स जो है वो मिसिंग है, और ये सिमिलर है, सिमिलरली इसके नेक्स्ट वाला सिमिलर होगा, तो यहाँ पे ट्राइंगल ओ है, तो ओ ट्राइंगल वाला पैटर्न करेक्ट हो जाएगा, ओ ट्राइंगल इसमें है और ये करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें और एक करेक्शन बताता हूँ कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया कि यही करेक्ट होगा, देखो आप, बताता हूँ। देखो आपको यहाँ पे ध्यान से समझ में आ रहा होगा, एन ट्राइंगल ओ, अब जो ओ यहाँ पर नीचे था वो ऊपर पहुंच गया, यहाँ पर जो ए नीचे होगा वो ऊपर पहुंचना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ए है, ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मोस्ट सुटेबल ऑप्शन बी है, तो एलिमिनेट करके हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी फिगर सीरीज का है, इसमें हमको नेक्स्ट फिगर आइडेंटिफाई करना है, क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो आप, पी है पहला लेटर, पी, पी यहाँ पर इधर पर आ गया, राइट। अब यहाँ पर देखो आप, जो आई है, पी आई, तो आई यहाँ पर नीचे आ गया इधर पर, ठीक है। एन जो है आपका, एन जस्ट नीचे आया, और के जो है वो के आपका 2 बार नीचे आया, राइट। इस तरीके से आपका फिगर चेंज हो रहा है। सिमिलरली मतलब इन दोनों फिगर में कोई रिलेशन है। अब यहाँ पर देखो, इतना होने के बाद मैं देख पा रहा हूँ यहाँ का एफ यहाँ पहुंचा, यहाँ का जेड यहाँ पहुंचा, सिमिलरली सी यहाँ का यहाँ पहुंचा, और स्टार यहाँ का यहाँ पर पहुंचा, जो कि फॉलो हो रहा है सेम पैटर्न, मतलब इन दोनों में रिलेशन है। तो ये तो मालूम चल गया, लेकिन इस फिगर से इस फिगर में रिलेशन क्या है वो देखना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलेशन बनेगी, क्योंकि दो दो पेयर वाली रिलेशन तो ऑलरेडी बन गई है, हमको फिफ्थ डायग्राम फाइंड आउट करना है, फिफ्थ वाला। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन देखनी है, ध्यान से देखिए इनमें रिलेशन क्या बनेगी। अब देखो आप यहाँ पर जेड एफ स्टार सी, तो ये जो चार यहाँ पर कैरेक्टर हैं यही यहाँ पर हैं, बस इनकी पोजीशन चेंज कर दी है, जेड यहाँ आया, एफ यहाँ गया, स्टार यहाँ आया, सी यहाँ गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बनेगा, ट्राइंगल इधर पर है तो ट्राइंगल इधर पर बन जाएगा, ये एन इधर पर है तो एन इधर पर बन जाएगा, पी इधर आएगा और ओ इधर आएगा। तो देखो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, लेकिन हो सकता है दो ऑप्शन में भी ऐसा हो, अभी और फाइंड आउट कर लेते हैं। पी एरो, अब सेकंड जो रो है इसमें थोड़ा अलग इंटरचेंज है, जो एन डी है वो दोनों उठ के यहाँ पर आ गए, डी एन, राइट। तो इसका जो सी आई है, सी आई स्टार्टिंग में आ जाएगा आई सी, आई सी भी यहाँ पर मैच कर गया है। तो ऐसे आपको मैच करना है और आप एलिमिनेट करके इसको सॉल्व कर लोगे, तो ये इसका पैटर्न है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, इसलिए इसको लास्ट के लिए रखना आप लोग। अब क्वेश्चन हमारा ट्रिपलेट क्लासिफिकेशन का है, देख लेते हैं यहाँ पर ट्रिपलेट क्लासिफिकेशन में क्या बोलते हैं। 56, 6, 34, 102, 27, 78। तो यहाँ पर देखो 56, 2, 34। अब 56 कहीं ना कहीं बड़ा नंबर यहाँ पर समझ में आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 नहीं है, तो यहाँ पर 56 को बनाना है इन दोनों का यूज करके, राइट। यहाँ पर 6 है, 6, तो देखो आप यहाँ पर 6 और 34 में क्या करें ऐसा कि 56 बन जाए, तो इनका डिफरेंस अगर हम करते हैं तो 28 बनेगा, 28 इंटू 2 बनेगा 56। सिमिलरली 102, 27 और 78, इनको आप देखोगे तो 27 78 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 27 3 30, 38 3 48 3 51, 51, और उसका इंटू 2 करेंगे तो 102 बनेगा। तो ये किस ऑप्शन में बन रहा है, चेक कर लेते हैं। 22 38 का डिफरेंस क्या होता है, 16, 32 बनना चाहिए, गलत। 23, 55, 32 गलत, 64 बनना चाहिए। 51 यहाँ पर आएगा 52, ये भी गलत। 34 72, देखो 34 72 में क्या आएगा, 34 6 40, 32 6 38, 38 गुणे 2 करेंगे तो बनेगा 76, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर एक नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज की मेरी वीडियो आप ध्यान से देख लेना कैसे मैंने करवाई है। अब यहाँ पे देखो 137 है, 114 है, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर नंबर बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, मतलब ये मिक्स सीरीज हो सकती है। सबसे पहले डिफरेंस लेंगे, 137 से 114 क्या हुआ, -23। यहाँ पे हमको पता नहीं है क्या हो रहा है, यहाँ पे पता नहीं है। यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, 91 से 183, मतलब यहाँ पर हो रहा है +92। तो कहीं ना कहीं में समझ में आ रहा है कि 23 की टेबल में 92 आता है, तो यहाँ पर अगर -23 है और इधर +46 होगा तो क्या बनेगा, 160 बनेगा। और 160 में अगर 69 माइनस करें तो बनेगा 91, मतलब 23, 46, 69, 92, 23 की टेबल प्लस माइनस में है, तो 160 यहाँ सेटिस्फाई करेगा और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करना है। तो इसका क्लिक क्या था, क्या मैंने इसमें बेस्ट पॉसिबल आपको बताया कि यहाँ पर 23 के मल्टीपल मिल गए, मतलब 23 की सीरीज यहाँ पर टेबल चल रही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 52, 10, 41 और 46, 18, 50। 52, 10, 41, 46, 18, 50। अब यहाँ पर ये दो नंबर बड़े हैं और बीच का नंबर जो है छोटा है, मतलब इस नंबर का यहाँ पर यूज कुछ ना कुछ हो रहा होगा और उससे हमको आइडेंटिफाई करना है क्या पैटर्न बन रहा है। तो इसमें देखो कि 52, 10 अगर इनका डिफरेंस देखें तो आएगा 42 और इनका डिफरेंस आएगा 31, ठीक है। और अगर इनका सम करें इन दोनों का तो आएगा 62 और इसका सम आ जाएगा 51। तो रिलेशन यहाँ पर कुछ बन रही है क्या, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिलेशन समझ में आ रही है कि 31 दूनी 62 होता है। मतलब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का सम लें और इन दोनों का डिफरेंस लें तो हमारा पैटर्न सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं, 46 और 18 हो जाएगा आपका 46, 8 54 64 और यहाँ आ जाएगा आपका 32, तो 32 दूनी 64, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। देख लेते हैं, 23 18 आएगा यहाँ पर 41 और 18 40 आएगा 22, गलत। 41 17 आएगा यहाँ पर 58 और ये आ जाएगा आपका 19, तो ये भी गलत। यहाँ आ जाएगा 19 33 आपका 52 और ये आ जाएगा आपका 36, ये भी गलत। यहाँ 68 26 आ जाएगा आपका 68 26, देख लेते हैं क्या बन रहा है। 68 26 बन रहा है आपका 68 और 6 74 20 94 और 26 4 30 43 और 4 47, तो 47 दूनी 94, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है 13 दिसंबर की शिफ्ट में, 13 दिसंबर की किसी शिफ्ट में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 16:96 बन रहा है और क्वेश्चन मार्क /161 है और 18 यहाँ पर क्या है, 18 यहाँ पर 120, ठीक है। अब 16 से 96 बन रहा है तो 16 छक्के यहाँ पर 96 होता है, लेकिन 18 का मल्टीपल यहाँ पर नहीं है। और जो 161 है ये होता है 23 इंटू 7 होता है, लेकिन यहाँ पर 23 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न इसका नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या अप्लाई होगा, बेसिकली ये देखो आप कि जो 96 है, अगर हम 16 का स्क्वायर करें, स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा 256, ओके। और यहाँ पर 256 करने के बाद अगर इसमें हम 2 इंटू 16 कर दें, मतलब 16 का 2 बार और ऐड कर दें, या फिर ऐसा समझें कि 16 इंटू 16 प्लस 2, राइट। तो कितना बनेगा यहाँ पर, ये 16 इंटू 18, मतलब आपका हो जाएगा 288। तो 288 डिवाइडेड बाय 3 बन रहा है यहाँ पर 96, मतलब जो भी नंबर दिया है उसमें 2 ऐड करके उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर 18 इंटू 18 प्लस 2, मतलब क्या आ जाएगा 360 और 360/3 क्या बन रहा है 120, तो ये यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है। तो जो हमको फाइंड आउट करना है वो क्या बनेगा, यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 161 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 3 में मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपका 483। अब किस नंबर में ये बन रहा है ये आप ऑप्शन से चेक कर लो। अगर मैं 22 लेता हूँ तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 528 कुछ, ये गलत है। 21 लेता हूँ तो 21 का आ जाएगा 23, मतलब आ जाएगा 484 माइनस 1 483, तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ये पैटर्न आपको अगर नहीं मिल रहा है मल्टीप्लाई करके तो स्क्वायर करके आप सॉल्व करिए।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन है वर्ड एनालॉजी का। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक स्टूडेंट ने पूछा था, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, पैनल इज टू ज्यूरर्स, ज्यूरर्स मतलब होता है ज्यूरी, जो डिसीजन लेते हैं। तो इनके जो ग्रुप हैं, ग्रुप को बोलते हैं पैनल, ज्यूरर्स के ग्रुप को। सिमिलरली पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो मतलब एक वो होता है जो ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें आपके सारे इन्वेस्टमेंट, आपके एसेट्स डिफाइन होते हैं, राइट। तो एसेट्स मतलब क्या होता है? एसेट्स का एक और मतलब होता है आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब ये इकोनॉमिक्स की टर्म है। तो उस तरीके से सिक्योरिटीज के कलेक्शन को पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था आइडेंटिफाई करना, हिंदी में करने पर हो सकता मिल सकता था, बट डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर ये है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? स्टेबल, स्टेबल, और इसको उन्होंने लिखा है ए ई क्यू आर जेड जे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो एक बार, एक चीज आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। अगर इसमें दो अल्फा, दो वॉवेल हैं ए ई, तो वो साथ में आ रहे हैं। इसमें ए ई है, वो भी साथ में आ रहा है, और यहाँ पर ऑप्शन में भी आई यू ए साथ में आ रहे हैं। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है। तो इनको देख लेते हैं पहले क्या किया इन्होंने। तो इनको ऐसे अरेंज कर लेते हैं जैसा इन्होंने दिया है यहाँ पर बनाकर, एस टी ए बी एल ई। ठीक है, तो एस हमारा क्या है यहाँ पर 19 है, टी बी से A1 B2 L12 E5। तो इनको पहले ऐसे अरेंज कर लेते हैं जैसे इन्होंने ऑप्शन में बना के दिया है, मतलब जो हमें समझ में आ रहा है ए ई। ओके, फिर इसके बाद क्यू आर जे। तो क्यू देखो हमारा क्या है, क्यू हमारा है यहाँ पर 17, आर 18, जेड 26, और जे हमारा 10 है। तो आप देखो जरा कि एस से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो 17 बन जाएगा, 19 माइनस 2, 20 माइनस 2 18। ओके, और यहाँ पर आपका आ जाएगा B-2 26। मतलब ऐसा इन्होंने अरेंज किया है कि वॉवेल को साथ में लिखो, फिर जो कॉन्सोनेंट है उनको साथ में लिखो। तो ये हो जाएगा ABSTLE। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ए ई का ए ई रहने दिया, S-2 17 मतलब Q, T-2 Q मतलब R, L-2 J, और E आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी E तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये आपका आ जाएगा B आएगा यहाँ पर L आएगा, यहाँ पर Z और यहाँ पर J। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पर अगला वर्ड, अगला वर्ड भी देख लेते हैं। अगला वर्ड आपका है TARGET। तो मैंने AE को पास में लिख दिया, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर TRGT। ठीक है, तो AE, फिर T-2 R, R-2 P, G-2 E, और T-2 R। तो AE RPER यही बन रहा है ना, यही बन रहा है, करेक्ट हो गया। अब विजुअल में देख लीजिए, विजुअल तो मैंने IUA साथ में लिख दिया, V-2 22 T आएगा, S-2 Q आएगा, और L-2 J आएगा, IUA TQJ। करेक्ट है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो गड़बड़ है। ठीक है, फॉर्मेट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये कैसा बनेगा, 5 + 7 आपको दिया है यहाँ पर 47। ठीक है, 3 + 8 आपको दिया है 35, और आपको दिया है यहाँ पर 9 + 2 दिया है आपको 29। आपको आइडेंटिफाई करना है 7 + 4। बहुत सिंपल है, 5 7 47 कैसे बना, 5 7 35, और 35 में 5 7 का योग 12 47, 3 8 24, 8 3 11, 24 11 35, 9 2 18, और 9 2 11 29। तो 7 4 28, और 7 4 11 39 करेक्ट आंसर है। 39 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे करना है। ओके, एक और क्वेश्चन पूछा है, एक डाउट है स्टूडेंट को, इन्होंने पूछा है कि सिलोजिज्म है, सभी एन के हैं, सभी एन के हैं, और सभी के यहाँ पर पी हैं, तो सभी के पी हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, कुछ पी के नहीं है और कोई पी एन नहीं है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है, पॉजिटिव स्टेटमेंट कांट गिव नेगेटिव कंक्लूजन। ओके, कांट गिव नेगेटिव कंक्लूजन्स। आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता।
तो इसमें डायरेक्टली आपको क्या करना है, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर सकता। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2 4 18 राइट और 1 9 50। 2 4 18 और 1 9 50 आइडेंटिफाई करना है कि कैसे ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। तो देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या करना है कि कैसे ये पैटर्न बनेगा। देखो 2 और 4 है और यहाँ पर क्या है आपका 18 है, मतलब ये दोनों लेट नंबर आपके छोटे छोटे हैं और ये बड़ा है। तो 2 और 4 से 18 बनाना है, तो 2 चौके 8 होता है यहाँ पर, इससे कुछ पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर 2 और 4 को ऐड करो तो क्या बन रहा है 6 और 6 तिया 18 होता है। तो 2 और 4 का आधा होता है 3, तो ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 9 और 1 होता है 10 और 10 का आधा होता है 5, 10 5 50 हो रहा है। अब यहाँ पे देख लो, इस ऑप्शन को छोड़ते हैं जो करेक्ट है, पहले इनको देखते हैं। 6 4 10 और 10 और 5 होता है 50, तो ये गलत होगा। 5 4 9, फिर इसका आधा हो नहीं पाएगा तो ये भी डेसिमल में आएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। 3 और 5 8 और 8 का आधा 4, तो 8 4 32, 32 इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे इसको सॉल्व करना है। ये देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर सीरीज आई है 37 39। अब आप मेरी नंबर सीरीज की वीडियो देख लेना, उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं नंबर सीरीज के। अब देखिए यहाँ पर इतने बड़े बड़े नंबर हो रहे हैं, तो नंबर आपका क्या है सडनली बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई की सीरीज है। कौन सी सीरीज है, मल्टीप्लाई वाली सीरीज है। देखो यहाँ पर 37 और 39 से क्या बन रहा है +2, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं बन रहा है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 37 इंटू 1 + 2, ऐसा पॉसिबल है। अब इनमें रिलेशन देखते हैं, 242 और यहाँ पर हो रहा है ये आपका 970। तो 242 में अगर 4 का इंटू करें तो इसके लगभग लगभग कुछ बनेगा, देख लेते हैं। 242 इंटू 4, तो ये बन जाएगा आपका 968 और ये 970 है, मतलब +2 करने पर। तो यहाँ पर हो रहा है इंटू 4 +2 और यहाँ इंटू 1 +2, मतलब यहाँ होगा इंटू 2 +2, यहाँ होगा इंटू 2 प्लस इंटू 3 +2, राइट। तो 39 इंटू 2 78 +2 क्या हो जाएगा 80, आपका आंसर होना चाहिए और 80 यहाँ पर आंसर है। क्रॉस चेक कर लो, 80 इंटू 3 + 2 आपका हो जाएगा 242, ये होगा 970, फिर 970 इंटू 5 तो हो जाएगा 35 48, 4850 +2 4852। वेरीफाई हो गया, ये पैटर्न यहाँ फॉलो होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व करना। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बाकी वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करना। मैं बता देता हूँ पैटर्न क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि एक फिगर बना है, छोटा सा पेंटागन है, फिर एक नया फिगर आया, फिर नया फिगर आया, इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले फिगर में ऐसा था, दूसरे फिगर में ये आया और ये 2 लाइन ऐड हुई और ये लाइन ऐड हुई, मतलब टोटल 4 लाइन ऐड हुई पहले से दूसरे फिगर में। अब दूसरे से तीसरे फिगर में देखिए, ये था आपका, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग बहुत गड़बड़ है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं बताता हूँ। देखिए ये दूसरा फिगर है और ये आपका ऐसा बना, फिर इसमें क्या बन रहा है, ये पूरा पेंटागन बन गया, दोनों पेंटागन बन गए। तो यहाँ पर कितनी लाइन ऐड हुई, 1 2 3, 3 लाइन ऐड हुई। तो यहाँ पर हुई 4 लाइन ऐड, यहाँ पर हुई 3 लाइन ऐड। अब यहाँ से यहाँ देखो तो यहाँ पर कितनी लाइन ऐड हो गई, फिर से 4 ऐड हुई, यहाँ पर फिर से 3 ऐड हुई। तो अब अगले में क्या ऐड होंगी, 4 लाइन ऐड होगी। तो पहले ये पेंटागन बनेगा, तो ये ऐसा है, तो ये तो 3 लाइन ये ऐड हो जाएंगी, मतलब कंप्लीट हो जाएगा फिगर। तो फिगर बनेगा ऐसा। ये चारों पेंटागन बन गए। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, एक लाइन और ऐड होनी है। तो वो लाइन कहाँ पर ऐड होगी, वो लाइन ऐड होगी आपकी, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो नेक्स्ट फिगर में आ जाएगी लाइन, क्योंकि लाइन अगर पेंटागन बन जाती है तो नेक्स्ट फिगर में जाती है, तो वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर ये आपकी लाइन आएगी। तो इस तरीके से लाइन बनेगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज, ठीक है।
तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट थे। आपने देखा कि मैंने आपको सॉल्व करके बताया, आप लोगों को सॉल्यूशंस लोग बता देते हैं, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि कैसे आपको सोचना है, कैसे अपने माइंड को यूज़ करना है, कि लॉजिक को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इन सभी को आप नोट कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और कुछ भी आपको लगता है अगर कि मैंने इसमें आपको कुछ लगता है करेक्शन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई क्वेश्चन अगर मिस हो गया है तो वो भी आप बताना, उस पर डिस्कशन हम कर लेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिन्होंने भी अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है मेंस की, वो टेस्ट सीरीज ले लें। यूज़ कूपन कोड SSC35, डाउनलोड SSC बाबा ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।